आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। जमशेदपुर में भुयाडी से लेकर भिलाई पहाड़ी तक बनने वाले फ्लाईओवर ब्रिज का ऑनलाइन शिलान्यास राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया। वहीं लॉमेन ने जमशेदपुर में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए बिस्तुपुर में अपना पहला स्टॉप खोला। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारियों के साथ चांदिल में गुमटी संख्या के 7 के पास रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। उन्होंने जमशेदपुर दौरे पर आए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष मानगो में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। 67 करोड़ की 4 लेन सुदृढ़ीकरण कार्य का विधायक ने किया शिलान्यास। जमशेदपुर में भुयाडी से लेकर भिलाई पहाड़ी तक बनने वाले फ्लाईओवर ब्रिज का ऑनलाइन शिलान्यास राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया। वहीं भुयाडी लिट्टी चौक पर क्षेत्र के विधायक सरयू राय द्वारा शिलापट का अनावरण किया गया। बता दें, इस इलाके से बड़ी संख्या में बड़े वाहनों का आवागमन होता है और सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसको देखते हुए क्षेत्र के विधायक सरयू राय के प्रयास से स्वर्णरेखा नदी पर फ्लाईओवर निर्माण करवाया जा रहा है। तकरीबन 3.5 किलोमीटर का ये निर्माण होना है, जिसकी लागत तकरीबन 78 करोड़ है। इस फ्लाईओवर के निर्माण हो जाने से यह इलाका सीधे NH 33 से जुड़ जाएगा। के ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना का शिलान्यास हुआ है। जमशेदपुर के लिट्टी चौक से भिलाई पहाड़ी में NH 33 को जोड़ने के लिए स्वर्णरेखा नदी पर पुल और दोनों तरफ करीब करीब 4.25 किलोमीटर का पहुंच पथ बनाने का कार्यक्रम का शिलान्यास हुआ है। इस पर करीब 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूरी योजना 77 करोड़ की स्वीकृत है। बाकी पैसे और जगह जरूरत होगी लगाए जाएंगे। और आज जिसका शिलान्यास हुआ वह मात्र 40 करोड़ रुपए में पुल भी नदी पर और पहुंच पथ भी दोनों तरफ बन जाएगा। इसके बनने से सबसे अधिक फायदा मानगो को होगा, क्योंकि जो कलकत्ता की तरफ से आने वाली बड़ी गाड़ियां मानगो होकर आती थी या छोटी गाड़ियों को भी मानगो होकर आना पड़ता था, ये सभी इस पुल से निकल कर आएंगे। लॉमेन ने जमशेदपुर में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए बिस्तुपुर में अपना पहला स्टॉप खोला। आने वाले कुछ वर्षों में ब्रांड ने झारखंड में 30 से ज्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स खोलकर अपनी उपस्थिति और मजबूत करने की योजना बनाई है। केवल किरण क्लॉथिंग लिमिटेड KKCL के प्रतिष्ठित मेंस फैशन ब्रांड लॉमेन ने आज झारखंड के जमशेदपुर में अपने पहले स्टोर का शुभारंभ किया। इसी के साथ ब्रांड ने झारखंड के बाजार में अपनी उपस्थिति और मजबूत करने की योजना की घोषणा की। लॉमेन की योजना झारखंड के प्रमुख बाजारों में और 40 नए स्टोर खोलने की है। लॉमेन ने जमशेदपुर के फैशनेबल पुरुषों की स्मार्ट, स्टाइलिश और आरामदायक कपड़े पहनने की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से यह विस्तार करने की योजना बनाई है। ब्रांड एक फैशन ब्रांड है जो यूथ सेंट्रिक ब्रांड है, यूथ को कैटर करता है। यूथ को जो बेसिकली आज के जो यूथ है वो सारे फैशन वेयर को, फैशन गारमेंट्स खरीदना पसंद करते हैं। डेनिम, फैशन डेनिम चाहिए उनको, फैशन शर्ट्स चाहिए, जिससे उनके लुक एंड फील में काफ़ी यंग लगे, एक यंग स्टेटमेंट देते हैं वो लोग, स्टाइलिश स्टेटमेंट देते हैं अपने कॉलेजेस में, अपने सर्कल्स में, अपने जहाँ भी जाते हैं वो। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने पूरे मर्चेंडाइज का प्लान किया हुआ है। वो मर्चेंडाइज सारे यूथ सेंट्रिक है, फैशन है, कम्प्लीटली फैशन है जो आज के यूथ को चाहिए होता है। इसकी प्राइस पॉइंट काफ़ी रिजनेबल है, जो कोई भी यूथ इसको अफोर्ड कर सकता हो। आज के दिन में बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में देखने जाए तो लॉमेन प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी डिफरेंट है। जो ब्रांड बाकी के ब्रांड, मतलब अब हम जो हमारे डेनिम है उससे कम से कम 700-800 रुपया ऊपर मिलेंगे और इस क्वालिटी में भी वो मैच नहीं कर सकते। हम क्वालिटी को भी मैच करते हैं, प्राइस भी रिजनेबल करते हैं, जिससे हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। कोई भी ऐसा नहीं हो कि कोई भी यूथ उसको ऐसा ना लगे कि हमको प्राइस के कारण वो अच्छे गारमेंट नहीं पहन सकता हो। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारियों के साथ चांदिल में गुमटी संख्या के 7 के पास रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। उन्होंने लगभग आधा किलोमीटर तक पैदल चलकर रेलवे लाइन का जायजा लिया और कई मुद्दों पर जांच की। ज्ञात हो कि सोमवार को टाटा रांची रेलखंड पर गुमटी संख्या के 7 के पास एक मालगाड़ी डीरेल हो गई थी, जिससे रेल पटरी ऊपर उठ गई थी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर DCM आदित्य चौधरी ने बताया कि महाप्रबंधक रेलवे ट्रैक की विशेष जांच के लिए पहुंचे हैं और चांदिल सहित टाटानगर, सिनी, खरसावां जैसे स्टेशनों की भी जांच की जा रही है।
जमशेदपुर दौरे पर आए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मानगो में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। जेएमएम से 35 साल से जुड़कर पार्टी से बगावत करने वाले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के केंद्रीय महासचिव बाबर खान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने बाबर खान को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इधर एआईएमआईएम में शामिल होने के बाद बाबर खान ने कहा कि पार्टी की विचारधारा के साथ जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कही है और कहा है कि फैसला अब पार्टी सुप्रीमो को करना है। बातचीत के दौरान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने बताया कि झारखंड में 30 से 35 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी, जिसमें महगामा से महिला प्रत्याशी होगी। सदस्यता ली है प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर के हाथों और हमने ये संकल्प लिया है कि असदुद्दीन साहब के विचारों वाला संगठन यहाँ एक खड़ा करेंगे और अधिकार के लिए जो हमारा अधिकार संविधान दिया है, जिससे हमको लगातार वंचित रखा जा रहा है। देश की हर वो सेकुलर पार्टियां सिर्फ और सिर्फ यहाँ देश की एक दूसरी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, जिसके साथ में धोखा ही धोखा दिया जा रहा है। और जब कभी ज़रूरत पड़ती है कि समाज को, हमारे धर्म को, तो वहाँ सेकुलर पार्टियां बिल्कुल खामोश हो जाती। लगातार ये चीज़ देखा गया है। हम जिस पार्टी में रह कर के पार्टी का संगठन को मजबूत किया, वहाँ पर भी यही हाल था। अब मुझे ये लगता है कि मैं सही जगह पहुँचा हूँ। एआईएमआईएम की सदस्यता लेकर के और उनके संगठन में जाकर के मैं ये संकल्प लिया हूँ कि मैं पार्टी को मजबूत बनाऊंगा। 67 करोड़ की 4 लेन सुदृढ़ीकरण कार्य का विधायक ने किया शिलान्यास। 8.5 किलोमीटर, उसमें 2 छोटा छोटा पुल का भी जो 4 लेन का आज उसी का शिलान्यास किया गया। लगभग 67 करोड़ की 18 महीना का है। इसका समय पर बने और अच्छा बने। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।